सब्सक्राइब करें ई फॉर एजुकेशन यूट्यूब। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज के बारे में। आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो पूरी क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखिएगा और आप इन्हें नोट कीजिएगा और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है ना। एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप इसका जवाब बता सकते हैं। इसका जब जवाब है वो साथियों वो है सौ पारिस्थिति अर्थात ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट करें। प्रकृति की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर दा होगा इसका जवाब, अर्थात मृदीय। इसका जवाब होगा मृदीय, 123 का दा। पारिस्थितिक तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा किसने दी? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा दी एजी टेंसले। ऑप्शन नंबर बा, एजी टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य है उसका कार्य क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य वो उपभोक्ता है, यानी उपभोग करने का कार्य मनुष्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 126। हरे पौधे प्रकृति में किसका कारक है? उपभोक्ता का, उत्पादक का, अववाह या उपरोक्त दोनों? तो आप बता सकते हैं कि हरे पौधे होते हैं ये केवल उत्पादन करते हैं, इसलिए ये उत्पादक कहलाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, जो खाद्य श्रृंखला है वो प्रारंभ होती है प्राथमिक उपभोक्ताओं से, द्वितीय उपभोक्ताओं से, अपघटक से या उत्पादक से। देखिए खाद्य श्रृंखला है ये जो शुरू होती है ये उत्पादक से ही होती है, क्योंकि जब उत्पादक होगा तभी इसका उपभोग किया जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला का जो शुरुआती चरण होता है वो उत्पादकता से शुरू होता है। गन्ने से बनाई जाती है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, गन्ने से बनाई जाती है। ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और जो कि हमें काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। गन्ने से बनाई जाती है। अब गन्ने से क्या बनाया जाता है? चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, लकड़ी बनाई जाती है या और बात दोनों? तो देखिए गन्ने से क्या है कि आपकी चीनी और गुड़ दोनों बनाया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर दा में दिया है और बात दोनों, तो इसका आंसर होगा दा वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 129। हमें घरों के आसपास लगाने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका जवाब दे सकते हो। स्वाभाविक है पेड़ पौधे, क्योंकि हमें घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि वातावरण है वो भी शुद्ध रहे और इससे पर्यावरण को भी बढ़ावा मिले। जीवन का आधार है, जीवन का जो मुख्य आधार है आप बता सकते हैं हरी सब्जी है, भोजन है, जल है या इनमें से कोई नहीं? तो आप बता सकते हैं जल ही जीवन है। ऐसे एक मुहावरा होता है, तो इसलिए इसका जो जवाब होगा वो होगा सा, जल ही जीवन है, यानी जल। हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? ये हमने कल की वीडियो में ही क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि हमारे शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो करीब कितनी होती है। तो हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है वो 60% से लेके 70% तक हमारी बॉडी में जल की मात्रा होती है। इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में किसके द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता? देखिए वायु प्रदूषण जो नहीं होता वो किन के निम्न में से किसके द्वारा नहीं होता? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए आप देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए सहायक कारक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वायु प्रदूषण होता ही है, ओसी सीरीज का ही है। तो इसमें जो वायु प्रदूषण नहीं होगा वो होगा हाइड्रोजन, इससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका 133 का आ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेज जल प्रवाह द्वारा एक बड़े क्षेत्र की मृदा का स्तर के रूप में बह जाना कहलाता है। तेज जल प्रवाह के द्वारा जो मृदा है एक बड़ी मात्रा में जो बह जाए उसको हम क्या बोलेंगे? स्वाभाविका परत अपर्दन, रेल अपर्दन? तो उसका जवाब है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन तेज जल प्रवाह द्वारा एक बड़े क्षेत्र की जो मृदा उसको बह जाती है उसको बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक परितंत्र में शैवाल
अर्थात हर इकाई का स्थान है। जो शैवाल हैं वो किस रूप में परितंत्र में उपस्थित होते हैं, तो आप बताइए, उपभोक्ता रूप में या उत्पादक। देखिए ये जो है ये उत्पादक का कार्य करते हैं, क्योंकि जो उपभोक्ता है इनको खाकर ही अपनी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, इसलिए जो परितंत्र में जो शैवाल हैं वो उत्पादक का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेतों जलाशयों में बहकर आने वाले उर्वरकों के साथ साथ जलाशय के, अब जब जो खेतों में जो जलाशय के साथ साथ बहकर उर्वरक आते हैं उससे जलाशय में क्या क्या आता है, जल में CO2 और O2 का अनुपात बढ़ जाता है, शैवाल में ब्लूम बनते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, शैवाल नष्ट हो जाते हैं और O2 की मात्रा कम हो जाती है, या शैवाल नष्ट हो जाते हैं एवं O2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो शैवाल में ब्लूम बनते हैं एवं ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिकांश देशों में DDT के उपयोग पर प्रतिबंध किस वर्ष से किया गया है? तो DDT है उसका प्रतिबंध किस वर्ष से अधिकांश देशों में कर दिया है? तो ये जो है 1969 से DDT का जो उपयोग है वो कम स्तर पर किया जाने लगा है और बहुत अधिकांश देशों में तो इस पर प्रतिबंध ही लगा दिया है। तो ऑप्शन नंबर बा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। PAN पेन का निर्माण होता है। अब पेन का निर्माण किससे होता है आप बताइए। तो जो पेन का निर्माण होता है ये पेट्रोलियम पदार्थों के सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपूर्ण दहन से होता है। ऑप्शन नंबर सा। या इस प्रकार से पूछ सकते हैं पेन का संबंध किससे है, तो पेट्रोलियम पदार्थों से पेन का संबंध होता है। आपको इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचती है। देखिए अभी ये प्रश्न आया था कि, तो अब इसका आंसर होगा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड एवं वाष्प के कारण, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका होगा द। अम्ल वर्षा के लिए भी यही दोनों जो कारक हैं वो जिम्मेदार होते हैं। चिमनी से निकलने वाले धुएं में उपस्थित उड़ान राख की मात्रा को कम करते हैं। तो इसका जवाब होगा विद्युतीय अवक्षेपण के द्वारा। भारत की तटरेखा कितनी किलोमीटर लंबी है? भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है? आप इस जीके के प्रश्न के रूप में भी इसे याद रख सकते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 5700 सान। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी कंफ्यूज कर देता है, हमारी तैयारी भी नहीं हो पाती, तो इसलिए आप इस फैक्चुअल क्वेश्चन को जरूर नोट करके रखें। 5717। तमिलनाडु में सूती वस्त्र उद्योग की कुल कितनी मिले हैं? देखिए एक ऐसा प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट्स में लगातार दिए गए हैं, तो ऐसे प्रैक्टिस सेट्स के इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको आप जरूर नोट करके रखें। तो इसकी टोटल मिले हैं 439 मिले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तमिलनाडु का प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। तमिलनाडु का जो प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है वो है कोयम्बटूर। आप इस प्रश्न को नोट कर लेना, कोयम्बटूर ही इसका जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। देखिए ये भी अभी इसका प्रश्न हुआ था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप हैशटैग लगा के रखें, कॉपी में नोट कर लें। अम्ल वर्षा का जो तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल वर्षा का, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल इसका मुख्य कारक होता है, इसमें सल्फर के ऑक्साइड रहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अम्ल वर्षा क्या है? देखिए अम्ल वर्षा से संबंधित जरूर प्रश्न में पेपर में पूछे जाते हैं। तो वर्षा के साथ सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का होना अम्लीय वर्षा कहलाती है। शिवालिक श्रेणी के मुख्य शैलें हैं। जो शिवालिक श्रेणी है इसकी जो मुख्य शैलें हैं तो वो अपसादी शैलें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण संरक्षण से संबंध नहीं है। पर्यावरण से कौन सी जो संस्था है वो संबंधित नहीं है? तो आप इसका जवाब बता सकते हैं। इसका जवाब है रेड क्रॉस, क्योंकि ये जोखिम भरे कार्यों में हेल्प करती है। बाकी ग्रीन पीस हुआ, WWF हुआ और आपका UNEP हुई, सब पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। रेड क्रॉस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो पिछली बार समुदाय में पूछा ही गया था, तो इसको आंसर 5 जून। सभी को आता होगा, उसको आना भी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए आपका प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाए जाए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से? देखिए कितना अच्छा प्रश्न। चिपको राज्य का जो आंदोलन है वो किस राज्य से संबंध है? उत्तरांचल, अर्थात जिसे आप उत्तराखंड कहते हैं। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन से हैं? तो इसका जो जवाब होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खनिजों के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो खनिज है इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो खनिजों
का पर्यावरण पर, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। धूल से प्रदूषण पर बिल्कुल पड़ता है। भूस्खलन वृद्धि बिल्कुल होती है। इसलिए उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा। देखिए दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने साथी भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी चैनल से जुड़ सकें और इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो गेन कर सकें।